स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं वो जनरली पावर स्टेशन से आती है और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में। और जो डायरेक्ट करंट होता है वो यूजुअली हम जो बैटरी यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, उनमें यूज होता है। तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। If the current reverses its direction after every equal interval of time, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। यूजुअली जो जनरेटर होते हैं वो वर्क करते हैं। ये देखिए, एक बेसिक आपको मैं बता देती हूँ। दो मैग्नेट्स लगे होते हैं और उन मैग्नेट के बीच में एक होती है एक ऐसी कॉइल, और ये जो कॉइल है वो रोटेट करती है, ऐसे हाफ हाफ रोटेशन करती है। और इन रोटेशन के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये जो रोटेशन होते हैं, इस रोटेशन में जो हमें करंट मिलेगा वो इस आर्मेचर कॉइल के कारण हर वक्त अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे ये रोटेट होगी उस वजह से जो टर्मिनल है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे। ये टॉपिक जनरेटर वाला आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ मैं। तो ये जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी इसमें जो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन रहेगी वो भी चेंज होगी। तो उस डायरेक्शन चेंज के कारण जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इस वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो पहले या तो ऐसे जाएगा करंट की डायरेक्शन और सेकेंड में टर्मिनल चेंज हो जाएंगे तो ऐसी डायरेक्शन हो जाएंगी। तो ये जो डायरेक्शन चेंज है ये होता है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देन इट इज टर्म्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है किसके लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड एंड प्रिफर्ड इलेक्ट्रिक पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं मोस्टली क्या होती है, एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। यू विल फाइंड इट इन हाउस होल्ड अप्लायंसेस, हमारे घरों में जो यूज होती है, ऑफिस, बिल्डिंग्स एंड मोर। अधिकतर जगहों पर अल्टरनेटिंग करंट ही यूज होता है। इट इज बिकॉज इट इज easier to produce and transport AC across long distances। इसे इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज इसे एक तो प्रोड्यूस करना इजी है और दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ AC अलोंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसे मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से हमारे घरों तक। तो जो पावर स्टेशन होते हैं वो वहां से पहले तो आएगी सब पावर स्टेशन पे, जो छोटे मोटे पावर स्टेशंस होते हैं लोकल के, वहां तक आती है और उसके बाद आती है हमारे घरों तक। तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है और इसमें जो है करंट का एक तरह से लॉस हो सकता है इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट प्रोड्यूस करेगा रेजिस्टेंस के कारण, जिससे क्या होगा, एनर्जी लॉस हो सकता है। तो ये जो है ये अल्टरनेटिंग करंट में कम होता है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट। इसीलिए जो है कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एसी अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस इज इजियर। अल्टरनेटिंग करंट जो है यूजुअली जो इसका ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ये जो ग्राफ है ये साइन वेव का है। साइन का जो फंक्शन होता है, साइन कॉस आपने सुने होंगे नाम, उसमें जो ये साइन होता है, साइन का जो फंक्शन होता है उसका कर्व ऐसा होता है। और यही जो है कर्व किसका है, अल्टरनेटिंग करंट का भी है। टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है। ये जो डायरेक्शन है ये हर मिली सेकेंड में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर कर्व नेगेटिव हो गया। तो ये जो है अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हो गया। सेकेंड है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यूजुअली जो बैटरी होती है या फिर कह सकते हैं सेल होते हैं उनमें यूज होता है। In DC, DC stands for direct current, the flow of current electricity flowing in one direction। करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर डायरेक्शन किसी में ये दे रखी है करंट की तो ये ही चलेगी, फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ सेकेंड्स के बाद चेंज हो जाएगी, क्योंकि बैटरी जो रहती है उसके टर्मिनल हमने देखे हैं फिक्स होते हैं।
बैटरी के टर्मिनल फिक्स होते हैं, तो जो करंट का फ्लो है वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। इसीलिए द फ्लो ऑफ करंट इज वन डायरेक्शन। कैसा रहता है, वन डायरेक्शन होता है, यहाँ पर चेंज नहीं होता है। दैट टू एट अ स्टेडी वोल्टेज। वोल्टेज भी क्या रहता है इसका, बैटरी का फिक्स रहता है। अगर हमने 10 वोल्ट की बैटरी ली है तो वो 10 वोल्ट ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। We make use of DC for mainly supplying power to electrical devices as well as charging batteries. हम बहुत सी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में डीसी करंट का यूज करते हैं। जैसे टॉर्च हो गई, टॉर्च में सेल यूज होती है, वो भी क्या है, एक डीसी पावर का सोर्स है। फिर चार्जिंग बैटरीज, बैटरीज हमारे जो फोन में बैटरीज होती है वो भी क्या यूज करती है, डीसी करंट यूज करती है। फ्लैश लाइट, टॉर्च बता दिया मैंने, मोबाइल बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मोर। जिनमें भी बैटरी यूज हो रही है वो सारे किस पर वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन डीसी करंट। डीसी करंट में जैसे हमने देखा फ्लो कैसा रहता है, वन डायरेक्शन, चेंज नहीं होता। करंट का फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। और वोल्टेज भी कैसा लिया है, स्टेडी वोल्टेज है। तो जब वोल्टेज सेम रहेगा तो जो करंट हमें मिलेगा टाइम के साथ वो भी कैसा मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो ये जो कर्व हम देखेंगे डीसी का, उसमें ये देखिए ये लिया है हमने टाइम एक्स एक्सिस पर और यहाँ पर ले लिया हमने करंट। तो देखा गया कि जो करंट है उसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, वो कैसी है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट के लिए जो है वो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आती है। कि 1 सेकेंड में जो करंट की वैल्यू है वो सपोज 10 एम्पियर है, अगले सेकेंड के लिए भी वो कितनी होगी, 10 एम्पियर होगी, अगले 10 सेकेंड्स के लिए भी वो कितनी होगी, 10 एम्पियर होगी। तो जो करंट की वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। जो इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये क्वेश्चन यूजुअली 1 मार्क में आपको पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है अगर कहीं पर भी रोटेशन इन्वॉल्व होता है तो वहां पर 1 साइकिल पर सेकेंड, ये बराबर होता है 1 हर्ट्ज के। अभी मैंने बताया था आपको कि वो मैग्नेट्स के बीच में क्या होती है, एक कॉइल होती है, और वो जो कॉइल है वो क्या करती है, रोटेट होती है। ये जो कॉइल है ये क्या होगी, रोटेट होगी। तो इसका जो रोटेशन है वो कितना हो रहा है, 1 सेकेंड में वो कितनी बार वो रोटेट हो रही है, कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है ये यूजुअली इंडिया में कितनी होती है इसकी वैल्यू, 50 हर्ट्ज। This simply means that the magnetic field around a armature in AC generator, ये क्या है, ये जो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई है इसी को कहते हैं आर्मेचर। इन AC जनरेटर इन इंडिया रोटेट्स 50 टाइम्स। 1 सेकेंड में कितना रोटेट होती है वो, 50 टाइम्स रोटेट होती है। इसीलिए जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन इस पर आ सकता है आपका। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।